नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स चैनल पर। आज हम आपको एक रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हम दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अविश्वसनीय पुरातात्विक खोजों के बारे में जानेंगे। क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसी कई खोजें हुई हैं जो हमारे इतिहास और सभ्यता की कल्पना से भी परे हैं। ये खोजें न केवल हमारे अतीत को उजागर करती हैं, बल्कि हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान और रहस्यमयी थे। आज हम आपको बताएंगे 12 सबसे अविश्वसनीय पुरातात्विक खोजों के बारे में जो पूरी दुनिया को चौंका चुकी हैं। ये खोजें न केवल वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आम लोगों के लिए भी बहुत ही रोमांचक और रहस्यमयी हैं। इन खोजों ने हमारे इतिहास को एक नई दिशा दी है और हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि हमारे पूर्वज कितने अद्भुत और रहस्यमयी थे। तो चलिए, हम आपको इन 12 रहस्यमयी खोजों के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उलटी गिनती के साथ और जानते हैं उन खोजों के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा बहुत ही रोमांचक और रहस्यमयी होने वाली है। हमारी सूची में 12वें नंबर पर है स्टोनहेंज, जो इंग्लैंड के सालिसबरी मैदानों पर स्थित है। यह प्राचीन स्मारक अपने रहस्यमयी और अद्वितीय संरचना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। स्टोनहेंज के विशाल पत्थर 5000 साल पहले कैसे यहाँ लाए गए और क्यों बनाए गए, यह कोई नहीं जानता। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चकित कर रखा है। सालिसबरी मैदानों के बीच स्थित स्टोनहेंज का यह अद्भुत दृश्य किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है। यह स्थान न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी लोगों को आकर्षित करती है। ये विशाल पत्थर 5000 साल पहले कैसे यहाँ लाए गए और क्यों बनाए गए, ये कोई नहीं जानता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि स्टोनहेंज एक विशाल खगोलीय कैलेंडर था, जबकि कुछ का मानना है कि यह कोई रहस्यमयी अनुष्ठान स्थल था। यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि स्टोनहेंज एक विशाल खगोलीय कैलेंडर था, जो सूर्य और चंद्रमा की गतियों को मापने के लिए उपयोग किया जाता था। यह विचार इस तथ्य पर आधारित है कि स्टोनहेंज के पत्थर विशेष खगोलीय घटनाओं के साथ संरेखित होते हैं, जैसे कि ग्रीष्म और शीतकालीन संक्रांति, जबकि कुछ का मानना है कि यह कोई रहस्यमयी अनुष्ठान स्थल था। यहाँ पर प्राचीन काल में विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। यह स्थल उन लोगों के लिए एक पवित्र स्थान था जो यहाँ पर अपनी आस्था और विश्वास के साथ आते थे। यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। स्टोनहेंज के रहस्यों को सुलझाने के लिए आज भी शोधकर्ता और वैज्ञानिक यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। हर नए शोध के साथ हमें इस प्राचीन स्मारक के बारे में कुछ नया जानने को मिलता है, लेकिन इसके सभी रहस्य अभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं हो पाए हैं। 11वें नंबर पर है टेराकोटा आर्मी, जिसकी खोज 1974 में चीन में हुई थी। यह टेराकोटा आर्मी 2200 साल पहले चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग के मकबरे की रक्षा कर रही थी। हर सैनिक का चेहरा, पोशाक और हथियार अलग हैं। क्या यह सेना सिर्फ एक कलात्मक मूर्ति थी या इसमें कोई और रहस्य छुपा था? 10वें नंबर पर है नाज़का लाइन्स, जो पेरू के रेगिस्तान में स्थित हैं। ये विशाल आकाशीय आकृतियां आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। हजारों साल पहले बनाई गई ये रेखाएं इतनी सटीक और विशाल हैं कि इन्हें बनाना उस समय के लोगों के लिए लगभग असंभव लगता है। क्या ये रेखाएं किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाई गई थीं? कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियंस द्वारा बनाए गए संकेत हैं। नाज़का लाइन्स पेरू के दक्षिणी तट पर स्थित हैं और ये लगभग 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। इन रेखाओं को सबसे पहले 1920 के दशक में हवाई जहाज से देखा गया था। ये रेखाएं विभिन्न प्रकार की आकृतियों में हैं, जिनमें जानवर, पक्षी और ज्यामितीय डिजाइन शामिल हैं। इन आकृतियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें केवल आकाश से ही पूरी तरह देखा जा सकता है। यह बात और भी रहस्यमय हो जाती है जब हम सोचते हैं कि प्राचीन नाज़का सभ्यता के लोग बिना किसी आधुनिक तकनीक के इन रेखाओं को कैसे बना पाए होंगे। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इन रेखाओं के निर्माण के पीछे कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। कुछ का मानना है कि ये रेखाएं खगोलीय कैलेंडर के रूप में उपयोग की जाती थीं, जबकि अन्य का मानना है कि ये धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थीं। नाज़का लाइन्स के रहस्य को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन आज भी यह एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि ये रेखाएं प्राचीन सभ्यता की कला का उत्कृष्ट उदाहरण हैं,
जबकि अन्य इसे एलियंस के साथ जोड़ते हैं। एलियंस के सिद्धांत को मानने वाले लोग कहते हैं कि इन रेखाओं की सटीकता और विशालता केवल बाहरी दुनिया की मदद से ही संभव हो सकती है। हालांकि इस पर कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन यह सिद्धांत नाज़का लाइंस के रहस्य को और भी गहरा बना देता है। 9वें नंबर पर है पोमापुनकू, जो बोलिविया में स्थित है। यहाँ पर मिली पत्थरों की संरचनाएं किसी भी आधुनिक इंजीनियरिंग को चुनौती देती हैं। ये पत्थर इतने सटीक तरीके से काटे गए हैं कि इन्हें आधुनिक मशीनों से भी बनाना मुश्किल है। क्या ये संकेत है कि हमारे पूर्वजों के पास कोई गुप्त तकनीक थी? 8वें नंबर पर है एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म, जो 1901 में समुद्र के नीचे एक जहाज के मलबे में मिला था। यह 2000 साल पुराना है और इसका डिजाइन आज के वैज्ञानिक उपकरणों से मिलता जुलता है। क्या हमारे पूर्वजों के पास हमारी सोच से कहीं अधिक उन्नत तकनीक थी? 7वें नंबर पर है गोबेकली टेपे, जो तुर्की में स्थित है। यह जगह 11,000 साल पुरानी मानी जाती है, यानी मिस्र के पिरामिड्स और स्टोनहेंज से भी पुरानी। उस समय इंसान सिर्फ शिकारी और भोजन संग्रह करता हुआ करता था, तब उसने इतनी बड़ी और जटिल संरचना कैसे बनाई होगी? 6ठे नंबर पर है माचू पिच्चू, जो पेरू में स्थित है। यह इनका सभ्यता का एक गुप्त शहर था, जो 15वीं सदी में बना और फिर रहस्यमयी तरीके से खाली हो गया। पहाड़ों की चोटी पर बसा एक खूबसूरत शहर, जहां मंदिर, महल और घर सभी कुछ पत्थरों से बने हुए हैं। कैसे और क्यों बनी ये जगह? 5वें नंबर पर है डेड सी स्क्रॉल्स, जो 1947 में इसराइल में गुफाओं के अंदर मिले थे। ये 2000 साल पुराने प्राचीन दस्तावेज अब तक के सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक हैं। क्या ये दस्तावेज इतिहास को बदल सकते हैं? क्या ये हमें ईसा मसीह के जीवन के बारे में कुछ नई जानकारी दे सकते हैं? 4थे नंबर पर है राम सेतु, जो भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में स्थित है। माना जाता है कि यह वही पुल है जिसे भगवान राम की सेना ने लंका तक जाने के लिए बनाया था। क्या यह प्राकृतिक संरचना है या फिर इसे वाकई में बनाया गया था? 3रे नंबर पर है पिरामिड्स ऑफ गीजा, जो मिस्र में स्थित है। ये पिरामिड्स आज भी दुनिया को हैरान कर रहे हैं। 4500 साल पहले, जब कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब इतनी सटीक संरचना कैसे बनी? क्या ये किसी खोई हुई तकनीक का प्रमाण है? 2रे नंबर पर है मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर था, जो आज भी कई रहस्यों से घिरा हुआ है। 5000 साल पहले एक ऐसा शहर जहां नक्काशीदार ईंटों के घर, नालियों की व्यवस्था और सार्वजनिक स्नानागार थे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यहां रेडिएशन के सबूत मिले हैं। और अब बारी है हमारी सूची में पहले नंबर की खोज की, जो है द्वारका। भगवान कृष्ण की नगरी कही जाने वाली द्वारका समुद्र के नीचे मिली है। ये 12,000 साल पुरानी बताई जाती है, जो इसे दुनिया की सबसे प्राचीन शहरों में से एक बनाती है। क्या महाभारत में लिखे गए किस्से सच थे? तो दोस्तों, ये थीं दुनिया की 12 सबसे रहस्यमयी पुरातात्विक खोजें। इनमें से कौन सी खोज ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।